नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूं जिसे मैंने खुद कई बार पढ़कर चेक किया है। कई बार इसलिए पढ़ा है क्योंकि इस खबर पर विश्वास करना उतना ही मुश्किल है जितना कि पाकिस्तान की बातों पर हम भारतीय करते हैं। दरअसल खबर है कि एक प्राइवेट कंपनी ने भारत को वो ऑफर दिया है जो दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिला होगा और शायद आगे कभी किसी को नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक नए एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट की, जिसका ऑफर भारत को दिया गया है, जिसकी कैपेबिलिटीज को सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका की एक डिफेंस कंपनी स्टावती एरोस्पेस ने भारत को अपना SM-39 रेजर फाइटर जेट प्रपोज किया है और ये प्रपोजल भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए दिया गया है, जिसमें के भारत के द्वारा 114 नए फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। अलग अलग डिफेंस सोर्सेज ने खबर दी है कि अमेरिका के प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनी ने भारत को एक 6th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान का ऑफर दिया है और इस कंपनी ने इसकी स्पेसिफिकेशंस भी बताई हैं और कुछ कॉन्सेप्ट इमेजेस भी दी हैं जो हमें किसी साइंस फिक्शन के एयरक्राफ्ट की याद दिलाएंगी। इससे पहले कि हम इस फाइटर जेट के बारे में बात करें, आइए पहले जान लेते हैं कि स्टावती एरोस्पेस है क्या। दरअसल दोस्तों, ये एक अमेरिकन कंपनी है जिसके सीईओ हैं क्रिस बेस्कर। ये कंपनी अभी तक ज्यादातर छोटे मोटे डिफेंस प्रोजेक्ट्स में शामिल रही है, लेकिन अब इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। इस कंपनी ने नायग्रा फॉल्स के पास एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खरीदी है, जहां वो अपने सारे एविएशन प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहते हैं। कंपनी का दावा है कि वो एक 6th जनरेशन फाइटर जेट बना सकती है, जिसकी कीमत सिर्फ $85 मिलियन होगी। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि इसमें कुछ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा। दोस्तों, इस फाइटर जेट की जो स्पेसिफिकेशन शेयर की गई हैं, उन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कंपनी का क्लेम है कि ये मैक 4 यानी कि साउंड की स्पीड से भी 4 गुना तेजी से उड़ सकता है। इसमें डुअल नियॉन थ्रस्ट वेरिएबल साइकिल टर्बोफैन या फिर जनरल इलेक्ट्रिक का अडेप्टिव साइकिल इंजन का ऑप्शन दिया जाएगा और साथ ही इसमें एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल इंटरफेस जैसे फीचर्स होंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि इस कंपनी ने अभी तक एक भी ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट नहीं बनाया है और ना ही इस फाइटर जेट का कोई वर्किंग प्रोटोटाइप है। इवन जो कैपेबिलिटीज हमने अभी डिस्कस की, वो सभी की सभी सिर्फ पेपर पर हैं और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या ये कंपनी वाकई में इतना एडवांस फाइटर जेट बना पाएगी। इस पर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को इस प्रपोजल को बहुत सावधानी से देखना होगा, क्योंकि कंपनी के पास कोई प्रूवन मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जो कैपेबिलिटीज बताई जा रही हैं, वो सिर्फ थियोरेटिकल हैं। और क्या इतनी कम कीमत पर इतना एडवांस फाइटर जेट बनाना पॉसिबल है? इस तरह के कई सवाल हैं जो इस कंपनी के प्रपोजल की कैपेबिलिटीज पर उठ रहे हैं। इसलिए भारत की डिफेंस प्रोक्योरमेंट अथॉरिटीज भी इस प्रपोजल को लेकर बहुत केयरफुल हैं, क्योंकि जब एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरर्स को भी 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो एक नई कंपनी कैसे इतनी जल्दी ये सब अचीव कर लेगी? इस पर भी गहराई से विचार किया जा रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे इस प्रपोजल पर डेवलपमेंट्स होंगी, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर। जय हिंद।